हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, एसिड रेन पढ़ने से पहले हम देखें रेन क्या होता है। तो रेन मतलब जब क्लाउड जो है वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ पे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को जो कि अर्थ पे गिर रही है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेन। क्लियर? अब किसी भी वजह से अगर रेन एसिडिक है तो हम उसे बोलेंगे एसिड रेन। अब जनरली एसिड रेन में क्या होता है, तो हम देखते हैं एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ अगर हम देखें तो जनरली रेनी वाटर जो है उसका पीएच 7 से कम ही होता है। जनरल जो रेनफॉल होता है दैट इज 6 to 7 के बीच में रेन का पीएच रहता है। लेकिन अगर रेन का पीएच 5.6 और इससे भी कम हो जाए, या ऐसी रेन जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करने लग जाए, या एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को हार्मफुली इफेक्ट करे, या फिर बिल्डिंग्स को इफेक्ट करे, तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर स्टूडेंट? तो एसिड रेन तभी होगा जब इसका इफेक्ट हार्मफुल हो, और हार्मफुल इफेक्ट के लिए जो पीएच है दैट शुड बी लेस देन 5.6। अब एसिड रेन के 3 रीजंस है। इनमें से फर्स्ट रीजन है बैक्टीरियल एक्शन, सेकेंड है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड थर्ड इज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बैक्टीरियल एक्शन और वॉल्केनिक इरप्शन जो है दीज आर बायोलॉजिकल कॉजेज, है ना, इनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जिस वजह से एसिड रेन क्रिएट हो रहा है, उसे हमें रोकने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नाउ स्टूडेंट्स, रीजंस फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन मतलब रेन में किसी न किसी वजह से एसिड है। अब ये एसिड कैसे बना? तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। हमें पता है एयर में 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, बट किसी वजह से अगर ये परसेंटेज बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में बढ़ गई तो वो वाटर में मिक्स हो जाती है। देन H2O प्लस CO2 से जो एसिड बनेगा दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब अगर ये एसिड रेन के साथ धरती पे आता है, अर्थ पे फॉल होता है, तो रेन कैसी हो जाएगी? एसिडिक रेन। तो फर्स्ट रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रीजन जो है दैट इज इंडस्ट्रीज रिलीज पोल्यूशन। अब फैक्ट्रीज से और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से या किसी भी वजह से हम देखते हैं कि ना इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो तो वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है तो वो भी वाटर वेपर में मिक्स हो जाएंगे, और सल्फर के ऑक्साइड से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन और मेन सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स या ऑटोमोबाइल इंजन्स। हम देखते हैं जो हम गाड़ियां चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, इन गाड़ियों के धुएं से जो एयर है ना, एयर बर्न होती है और नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड बनाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड वापस एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो है वो धुएं से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट करके ये बनाती है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड HNO2 नाइट्रस एसिड। अब इनमें नाइट्रिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा होता है, कंपोजिशन जो है नाइट्रिक एसिड का वो बहुत ज्यादा होता है। सो ये नाइट्रिक एसिड वाटर वेपर के साथ मिक्स हो गया, सॉरी NO2 वाटर वेपर के साथ मिक्स हो गया, नाइट्रिक एसिड बना, और ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? रेन को एसिडिक बनाएगा। जब रेन या वाटरफॉल होगा किसी भी वजह से, चाहे फॉग हो, स्मोक हो या रेनफॉल हो, तो ये नाइट्रिक एसिड जो है वो अर्थ पे आ जाएगा। नेक्स्ट रीजन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट, सल्फर के जो सोर्सेज हैं, सल्फर हमारा
एयर का पॉल्यूटेंट हम मान सकते हैं। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और दूसरा इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, यानी जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उसमें सल्फर के ऑक्साइड से, या जो फॉसिल फ्यूल जो है उनको बर्न कर रहे हैं तो उससे भी क्या निकल रहा है, सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर एयर से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा, एयर मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा। अब ये SO2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिक्स होके SO3 बनाएगा। अब ये SO3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो अगर SO2 डायरेक्ट वाटर में मिक्स होता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और SO2 एयर से रिएक्ट करके SO3 बनाता है, और ये SO3 वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उन दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि जो वाटरफॉल होगा रेन के थ्रू, तो रेन कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, एसिड रेन के 3 वजह हमारे पास आ गई। एक था कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कार्बोनिक एसिड बना, दूसरा था नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिससे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना, और थर्ड वन था सल्फर के ऑक्साइड, उसने प्रोड्यूस किया था सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब अगर ये रेनी वाटर जो कि एसिडिक है, जिसका pH 5.6 से भी कम है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब ये हार्मफुल कैसे है, तो फर्स्ट जो रीजन इन्होंने दिया है, इट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्कल्पचरल मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ताजमहल, ताजमहल का जो बिल्डिंग मटेरियल है हमें पता है वो संगमरमर का बना है, दैट इज लाइमस्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड है तो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे उससे रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो उसकी जो व्हाइटनेस है, आपको पता है ताजमहल की जो ब्यूटी है वो उसकी व्हाइटनेस, वो इतना चमकता है, इतना व्हाइट है, इस वजह से उसकी ब्यूटी है, तो धीरे धीरे जो है वो उसका व्हाइटनेस खत्म होता जा रहा है। हम देखते हैं कि ये ना जो पहले आज से 100 साल पहले वो जितना ब्यूटीफुल दिखता था, आज वो ब्यूटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं रीजन क्या है कि जो लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा थोड़ा वो ब्लैक मान लो, या थोड़ा सा है ना, मतलब उसका जो टेक्सचर है या जो उसकी शाइनिंग नेचर है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कम होती जा रही है। क्लियर। सेकेंड हमारे पास है डैमेजेस फॉरेस्ट। अब स्टूडेंट्स, अगर एसिड रेन से जो पानी आया वो फॉरेस्ट में चला गया तो सॉइल की फर्टिलिटी तो कहीं ना कहीं कम हुई। एसिड रेन क्या करती है, तो जो हमारा सॉइल में कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसको रिमूव कर देता है, क्योंकि एसिड रेन मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है तो कैल्शियम को कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, पोटेशियम को पोटेशियम सल्फेट में या इनके नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ये सॉइल से धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी। नेक्स्ट जो रीजन है वो है, अगर एसिड रेन का वाटर लेक्स में या अपन कहें कि रिवर में या सी वाटर कहीं पे भी अगर ये मिक्स हो गया तो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको ये कैसे न कैसे करके डैमेज करेगा, क्योंकि वो साफ पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। अब एसिडिक वाटर हो गया तो वो उसमें नहीं जी पाएंगे, तो इनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है एक्वेटिक स्पीशीज पे।